कि वहशते दिल अभी कमी है बहुत, मुझको तन्हाई खल रही है बहुत। वाह, आईना सामने ही रहने दो, मेरे इस किरदार में कमी है बहुत। इतना सा ये है छोटू सा, कोई बॉडी नहीं, कोई सिक्स पैक एब्स नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं। ये कहाँ मॉडलिंग, ये क्या है ये? कट के बाद भी रोता रहा 5 मिनट। हाँ, थोड़ी देर लगी वापस आने में। तो जैसे एक बहुत फेमस डायलॉग है ऑफ कोर्स राजेश खन्ना का कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और वैसे ही एक किरदार जो बहुत बड़ा हो गया है और देश विदेश से उस किरदार पे तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। उस्ताद जी फ्रॉम हीरा मंडी, इंद्रेश मलिक जी इज़ हियर। सर, बहुत 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 स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आप सबका। आपने मुझे बुलाया यहाँ, इस काबिल समझा एंड बहुत प्यार दिया है। थैंक यू। और जैसे कि ऑफ कोर्स मतलब हीरा मंडी का सक्सेस तो अभी इट्स रोरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन से। गॉड इज़ काइंड या एंड दैट पेड ऑफ। और जैसे कि मतलब पहले तो ये किरदार जब आपके पास आया, उस्ताद जी का कैरेक्टर, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ रिस्क। मतलब आपने जो पहले कैरेक्टर्स किए हैं, ऑफ कोर्स दिस वाज अ रिस्क, लेकिन फिर आपने क्या देखा, क्या लगा आपको? कुछ रिस्क नहीं लगी कि अगर ट्रोल हुए तो, या ऐसा कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आया? क्या था वो? रिस्क नहीं कहूँगा, चैलेंज था। इतना खूबसूरत मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर निभाना। मैं एक लालची एक्टर हूँ। एक अच्छे कैरेक्टर की हमेशा तलाश मुझे है, रहेगी, और क्यों ना हो। और ईमानदारी से कोशिश करता हूँ उसको, भरपूर ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पोर्ट्रे करूँ, निभाऊँ और मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं उनकी नज़र में खरा उतरूँ। ट्रोलिंग का मुझे कोई ऐसा डर भी नहीं है। आप ईमानदारी से काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपका काम सब पसंद करें, नहीं भी पसंद आ सकता। पार्ट ऑफ द गेम। ऑफ कोर्स अभी हीरा मंडी के रानियों की भी बात करनी ही चाहिए। सोनाक्षी, मनीषा, इनके साथ आपके बहुत प्यारे सीन हैं। बहुत मतलब इतने सुंदर सीन्स हैं वो सब। स्पेशली मनीषा के साथ वो जो अभी भी बहुत हम चांद है वो जो सीन, पहले ही आपका पहला सीन वो है। और फिर आगे तो सोनाक्षी के साथ तो आपके बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं। तो इनके साथ काम करने का वो एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। आप सब वेटरन्स हैं, बहुत फेमस कलाकार हैं, स्टार्स हैं। सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत कंफर्ट जोन था। ज़रा भी ये नहीं लगा कि आई एम अमंगस्ट बिग स्टार्स। वाइब्स बहुत अच्छी थी और ये टीम वर्क है, इट्स अ टीम एफर्ट। ये ना रहता तो फिर ये इजाद कैसे होती चीज़, वो निकल के कैसे आता। सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मैं अभी उन रानियों के नाम लूँगी। आपको उनका एक मतलब उनके स्वभाव, उनकी एक खूबी आपको बतानी है। जैसे सोनाक्षी है तो कोशिश करता हूँ। जी, या प्लीज़। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सोनाक्षी सिन्हा, ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। मनीषा कोइराला, उनके लिए एक ही लफ्ज़ आता है हमेशा, हर इंटरव्यू में मैंने कहा है, एनिग्मेटिक, अ लॉट ऑफ पेशेंस and a very hard-working actor. Thank you, ma'am, for being there, and I feel fortunate that I've shared the same screen space with you. Thank you. अदिति राव हैदरी, A surprise element, surprisingly delicate and surprisingly, somebody who could pick up the nuances in a very surprising way. बहुत उनके साथ मेरे सीन्स कम थे, पर जब मैंने सीरीज देखी, अदिति राव हैदरी कमाल, टू गुड। वाह। संजीदा, अगेन छुपा हुआ जो एलिमेंट था, वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, तो कभी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, बट एज एन एक्टर मैं उनको कम जानता था। बट ये जो परफॉर्मेंस देखी, ये कोई आम आदमी के बस, आम एक्टर, वो जो दर्द
वाली हंसी थी ना, जी। वो जो आवाज में खुनकी थी, कि बहुत अंदर दर्द छुपा हुआ सब कुछ करना है पर उसकी बैकड्रॉप दर्द थी। ब्यूटीफुल। है। या संजीदा जी, हैट्स ऑफ, ब्यूटीफुल, रीचा चोपड़ा। बहुत स्ट्रांग, बड़ी मंझी हुई और जिद्दी कलाकार है, करने की ठान ली। आई बाउ डाउन मैम, एंड मैंने उनको पर्सनली भी कई बार दिल से बोला, मैंने कहा बहुत खुश रहें, दुआ सी दी हमेशा जब भी मिली। तो उस दिन एक पार्टी पे थे हम फरदीन जी के, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं कहा मैं दिल से दुआ करता हूँ जब भी आप मिलते आप हमेशा खुश रहें। एंड मैम वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, ऐसे ही रहिएगा, एकदम स्ट्रांग, तगड़े। वाह। और शर्मीन? अ ब्यूटीफुल सोल, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और बहुत मस्ती करी बिटवीन द शॉट्स, और बड़ी खूबसूरती से सब फ्लो में जाता था। अ वंडरफुल सोल। अभी बात तो रानियों की हो रही है, लेकिन कार्टराइट का नाम लेना पड़ेगा। जी ज़रूर। तो कार्टराइट के बारे में प्लीज बताइए। वो उनके साथ हमारी वैनिटीज़ जो थी वो पास पास रहती थी, हेलो हाय नमस्ते चलता था रोज़ बातचीत। फिर वो धीरे धीरे कोई सीन आता था बात, फिर ये पर्टिकुलर सीन जिसकी आप बात कर रही हैं, झिझक थी। हाँ, एक मेल का दूसरे मेल से इतनी प्रॉक्सिमिटी में आना और वो इनैक्ट करना, सेडक्शन को, वो पोर्ट्रेयल देना। फिर हमने बातचीत की वैनिटी में बैठ के 20-30 मिनट, कुछ इम्प्रोवाइज़ किया, एक दूसरे को कंफर्ट जोन दिया। दोनों ही एक दूसरे को झिझके हुए थे और समझा भी रहे थे। बट संजय सर थे वहाँ, तो एक दिल को बड़ी तसल्ली थी दैट वी आर इन वंडरफुल हैंड्स। इन अ कंफर्टेबल। हाँ, एक जीनियस है हमारे साथ। तो और पूरी टीम वहाँ थी क्रिएटिव लोगों की। और फिर वो सर ने एक, जैसे मैंने कहा, इम्प्रोवाइजेशन की इजाज़त भी मिलती थी, लफ्ज़ों के इस्तेमाल की। और वो लफ्ज़ जैसे लास्ट में वो मुझे उठाते हैं, वो मैं अपने आप ही कुछ बोलता चला गया, वो वही सब रख दिया गया। तो दैट केम वेरी इंस्टिंक्टिवली एंड इट वेंट विद द फ्लो। हम जितना झिझक में थे, जितना एक नर्वसनेस थी थोड़ी, वो उतनी देर लगी नहीं, वो इज आउट हो गया। वाह। क्योंकि मल्टी इसमें भी कैरिकेचरिश ना हो जाए, वो क्लिशेड तरीके से क्वेयर कम्युनिटी मतलब बिलीवेबल लगे। जी जी, एग्जैक्टली। It went with- इट्स एक बॉर्डर लाइन होता है ना, It went with the flow. या एक यहाँ जाए या यहाँ जाए, लेकिन वो बहुत ही जी जी जी, बैलेंस किया था आपने। कोशिश करी। हाँ जी संजय जी थे वहाँ, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। जी। एनी रिएक्शन फ्रॉम क्वेयर कम्युनिटी? बहुत पॉजिटिव ही आए हैं। बहुत सारे लोग इमोशनल हुए हैं कि हमें भी ऐसी इज़्ज़त बख्शी जाती है, या हमें इस तरीके से पोर्ट्रे क्यों ना, इज़्ज़त बख्शने वाली क्या बात है। हम जैसे वो हैं वैसे बाकी लोग भी हैं, वो भी इंसान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। उनको कुदरत उतनी धूप देती है जितनी किसी और को देती है। कुदरत तो कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन होते हैं फिर उनके साथ। दे आल्सो लव्ड योर कैरेक्टर? लव्ड इट, एंड कुछ बदमज़ा भी हैं रिएक्शंस, बट ठीक, पार्ट ऑफ द गेम। एंड आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड द पोर्ट्रेयल। पड़ाव आता है ना, होता है कि जैसे एक कलाकार की जर्नी होती है, एक वो शिखर आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो सब यादें फिर से दोहराते हैं हम, कि वो जब स्टार्टिंग था वो कितना कठिन था, कितना डिफिकल्ट था। ऐसी कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे आपकी शुरुआती के जर्नी की? मैंने अपने स्कूल में एमेच्योर थिएटर किया, जिसे शुरुआती दौर होता है ना स्कूल का, जो ड्रामेटिक सोसाइटी, शौक बचपने से था। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ओके। और बिजनेस क्लास बैकग्राउंड से था, तो कभी हमारे यहाँ ये चीज़ें तो पसंद नहीं करी जाती थी। और एक लॉजिक भी था कि इतना सा ये है, छोटू सा, कोई बॉडी नहीं, कोई सिक्स पैक एब्स नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, ये कहाँ मॉडलिंग, ये क्या है ये। और पापा बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनको यही था कि वहाँ स्ट्रगल करके कैसे कुछ, तो बचपने से मैं सुनता नहीं था, रिबेल। सो थिएटर किया स्कूल में, फिर किरोड़ीमल कॉलेज में सीखा और अच्छे से
केवल अरोड़ा हमारे गुरु केवल अरोड़ा, उन्होंने ग्रूम किया हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी द प्लेयर्स। फिर इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ सीखने का मौका मिला द लिविंग थिएटर में, ओह वाह, क्या बात है। और फॉर्चुनेट इनफ टू एंड ब्लेस्ड। तो दिल्ली have में भी been- आपने बहुत थिएटर किया था। जी हाँ, कुछ थोड़ा वक्त किया, फिर प्रोफेशनल थिएटर भी थोड़ा किया। ये अलकाजी साहब के साथ तो मतलब किस्मत खुल गई थी कि आई थिंक आई वाज द लास्ट स्टूडेंट टू गेट एनरोल्ड। फिर उसके बाद अर्ली मैरिज, अच्छा, 21-22, ओह एंड so early। बिकॉज मेरे यहाँ शक पड़ गया था ये भाग जाएगा बॉम्बे, अखबारों में नाम आता था। दैट वाज द रीजन। हाँ, और फिर the families, करा दो। no, it's like the families knew each other, and एक दिन पूछा कि how do you like each other, so my father and my father-in-law were known to each other, and कभी बचपन में मिले होंगे। फिर एक दिन ऐसे ही पूछा कि how do you like each other, so we both said yes, and instantly वक्त नहीं गवाया, and touch wood I'm blessed with a wonderful life partner, and फिर कुछ साल तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर बिजनेस बिजनेस बिजनेस, फिर एक दिन 12/24 का रोल बाग हुआ जी टीवी पे, वो 5 दिन का कैमियो था। तब तक पापा नहीं रहे थे, वी लॉस्ट हिम, और वो एक्टर बनता तो नहीं देख पाए। हाँ, थिएटर के वक्त देखा उन्होंने, टीवी पे स्क्रीन पे नहीं देख पाए। तो फिर वो 5 दिन का कैमियो, और वो रफ्तार चलती चली गई। आज 15 साल। वो पहली बार कैमरा पे काम करना क्या लगा था तब? मैं आज भी टेक्निकली अनअवेयर हूँ। मुझे अब ये पता है क्लोजअप क्या होता है, ये कि दूसरा ये वो सब मतलब अपने को काम थोड़ा करते पता रहना है है, बस। टेक्निकली अनअवेयर हूँ। एंड आई थिंक एक्शन बोलने के बाद मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। आप लाइट संभालें, कैमरा संभालें, वो आपका मैं काम अपना है। किरदार में हूँ। हाँ, मैं फिर टेक्निकली जब तक मुझे स्ट्रिक्टली ना कहा जाए कि ये मेरी अनअवेयर रहना कैमरे के लिए, वो मेरे काम आ जाता है। वाह। माई अनअवेयरनेस वर्क्स फॉर मी। एक होता है ना, कुछ पल होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं अब ये करियर छोड़ना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है एक्टिंग में। ऐसे भी कुछ मौके, ये ऐसे भी कुछ पल होंगे, तब ऐसे कुछ था? नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं बचपने से बहुत छोटेपन से हमेशा एक्टर बनना चाहता था। क्रिएटिव आदमी हूँ, लिखता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, अच्छा, कपड़े बनाता हूँ, जूते, कुछ शौक हैं, बिजनेस हैं, तो आप मल्टी टैलेंटेड और बिजनेस हैं, फैमिली बिजनेस जिसको माय वाइफ इज़ टेकिंग केयर, एंड व्हेन एवर आई हैव टाइम आई सपोर्ट हर। और वी आर नेचर एविड नेचर रिसर्चर्स, हम कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा पैशन है, क्योंकि मुझे ये करना है, मेरी ज़िद है, तो कभी इससे उदासी नहीं हुई। भले काम कम है या ज़्यादा है, रिकग्निशन कम है या ज़्यादा है, मैं चलता चला गया और चलता चला जाऊंगा। और लिखने में आप क्या, मतलब शायरी लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कथाएं लिखते हैं? तुकबंदी करता हूँ। अच्छा, कुछ कहानियाँ लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, कुछ हम सुनना चाहेंगे अगर? मैं क्या सुनाऊँ? मुझे कुछ याद आया कि जी। अगर आप उस्ताद जी के लिए कुछ कहें तो क्या कहना चाहेंगे? वाह वाह, इरशाद। कि वहशते दिल अभी कमी है बहुत, मुझको तन्हाई खल रही है बहुत, वाह, आईना सामने ही रहने दो, मेरे इस किरदार में कमी है बहुत, कि चलो हम फिर से दोस्त बन जाएं, वाह, 1-2 दिन की दुश्मनी है बहुत, और कोई हमसे ये कहने वाला नहीं, घर चलो रात हो गई है बहुत। ओहो वाह, So, कुछ उस कैरेक्टर के लिए मुझे ये याद रहा, फिट बैठा, वाह। जस्ट रैंडमली। आगे ना कभी आप ऐसे मतलब कुछ आप शायरी भी आपके मतलब पर्दे पे आएगी, ऐसे कुछ किरदार प्लीज चुनिए। ऐसा हाँ, मुझे एक कुछ शायर का request है किरदार आपसे। मिल जाए। कई बार पूछते क्या करना, शायर का करना चाहूँगा। हाँ जी, और कौन से शायर? पगला सा कोई शायर हो। किसी का बायोपिक, किसी बड़े शायर का? नो, मैं इतनी तो मेरी पढ़ता हूँ, मुझे जैसे गालिब साहब को पढ़ता कैफ हूँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, फिर कभी ऐसे लिख लेता हूँ तुकबंदी। आपके फेवरेट कौन है? गालिब साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, मीर तकी मीर, कैफ़ी आज़मी, और बहुत सारे और शायर हैं। और फिर कोई लोग जो नामचीन नहीं भी हैं शायर, उनकी लिखी हुई चीज़ें
जो दिल को छू जाए। जी ऐसे तो बहुत सारे शायर हैं। गुलजार साहब लेखक हैं और नामचीन आदमी हैं, वेटरन। जी कभी मिले हैं गुलजार सिंह से? नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई और दिली बहुत ख्वाहिश है तमन्ना उनसे है उनसे मुलाकात हो। जावेद अख्तर साहब, मुलाकात कभी नहीं हुई। तो ये लाजवाब लोग हैं वाह और भगवान इनको बहुत लंबी उम्र दे और ये हमेशा अच्छा लिखते रहें और हम इनसे सीखते रहें। वाह, मतलब शायरी का भी बहुत बड़ा शौक है, हाँ। ये हम कह सकते हैं। मेरे आसपास जो गुजर रहा होता है या कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ तो उसको लिखता रहता हूँ, पेन डाउन करता है, स्टोरी एक चलती चली जाती है। हमारा छोटा सा खानदान है 300-350 लोगों का, तो इसके ऊपर 300-350 लोगों का। ये सच में है और उन पे मैं कुछ लिखता रहता हूँ अच्छा, अपने आसपास। ऐसे ही उस्ताद जी कभी मिल गए थे? कभी ऐसे कैरेक्टर कभी देखे थे? नहीं, या कुछ ऐसे ऐसे तो नहीं है मेरे नहीं, ऐसे खानदान में नहीं, जस्ट इन जनरल ऑब्जर्वेशन में ऐसे कुछ इंस्पिरेशन था? ऑब्जर्व करता हूँ मैनरिज्म्स, कहीं वो रह जाते हैं, फिर कोई बताता है ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है, फिर कोई खटाक से वो चीज़ आ जाती है, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ पोर्ट्रे करने की। और जैसे कि अभी बंसाली साहब तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, प्रीमियर पे भी थैंक यू सर, Please. थैंक यू एंड इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू। वो पल कैसे था, कैसे शानदार पल था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है, सीने से लगाता है, भरपूर मोहब्बत देता है, बहुत वार्मथ थी। स्पेशली द मोस्ट डिफिकल्ट सीन वी कैन से, बट आई डोंट नो व्हाट वाज इट फॉर यू, द नथ वाला सीन। हाँ, कैसे था? दैट आईज, माय गॉड। वो ब्रीफिंग सर ने बहुत स्ट्रांगली दी थी और लफ्ज़ों का चयन जो था समझाने वक्त वो बड़ा शानदार था। डायलॉग्स नहीं थे वहाँ, जी जो इमोट करना था, बस वो आई वॉज डीप इन टू द स्किन ऑफ द साइकी ऑफ दैट कैरेक्टर। उसकी साइकोलॉजी में किसी सोच में चला गया था, फिर वो सोच में ही कट के बाद भी रोता रहा 5 मिनट। हाँ, थोड़ी देर लगी वापस आने में। जस्ट वेंट इन विद द कैरेक्टर। मतलब वो हो जाता है ना कि जैसे आप स्टेज के एक्टर हैं तो आप शायद वो ज़्यादा महसूस करते उस होंगे। सोच में चला गया था, ये क्या हुआ होगा, इसकी कैसे बचपन गुजरा होगा, क्या ज़िंदगी होगी, कहाँ से गुजरा होगा। बाप रे। वार्मथ अभी भी बाकी है, ये अपनापन ही खोजता रहेगा सारी उम्र। इसको ज़रा सी इज्जत मिली तो आंखें भर आई, बोल पड़ी। बोल पड़ी। वाह, क्या बात है। मतलब जैसे होता है ना कि एक स्टेज में हम काम करते हैं और विंग में आने के बाद भी वो आंसू बहते रहते हैं, ऐसा कुछ हो गया था? मैम, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इमोशनल जो आपको टच कर जाए, वो कहते हैं ना कि सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ओहो वाह। सब अपनी किसी बात, कौन रोता है किसी और के लिए, वो सबको वही अपनी है। ही किसी बात। जी जी, वो शेर है तो बहुत बढ़िया। वो रोना जो है ना वो, या और कोई इमोशन, आप भी कहीं ना कहीं अगर कहीं जुड़े होते हैं, वो टच कर जाती है चीज़। वो टच इसलिए कर लेती है क्योंकि आपने कहीं कुछ महसूस किया होता है वैसा। वो बहुत ही कमाल का सीन था। थैंक यू। मतलब उस्ताद जी क्या है, उस एक सीन से इतना ज़्यादा उभर के आया, मतलब इट वाज रियली गूज़बम्स। कोर्स। और अभी जाते जाते अब मैं बस यही कहूँगी कि आगे अगर सेम टाइप के कैरेक्टर आ गया तो फिर आप स्वीकार करेंगे, नहीं क्या होगा? रोज एक जैसा या खाना, ऑफर आने को शुरुआत भी हो गई रोज है? एक जैसा खाना खा सकते हैं? नहीं। चेंज का मन होता है जी। ना। रोज एक कपड़े पहन, नहीं ना, जी। चेंज तो चाहिए ना। राइट। ऑफर्स आने लगे वैसे? हाँ। जी हाँ। सेम आने लगे या अलग अलग है? सेम तो नहीं आए, गुड, अच्छी बात। एक भी सेम ऑफर नहीं आया। और उम्मीदें बढ़ गई हैं मुझसे। वो ज़्यादा घबराहट है कि कुछ मीडियोकर भी करूं तो गाली ना पड़े। मोहब्बत ही रखिएगा। क्या क्या कैसे किस टाइप के किरदार करने की ख्वाहिश है? कुछ मैंने share कहा करना एक शायर का, मुझे आज ही समझ में आया, आहा। एक कोई शायर का किरदार
और ज़रूर कीजिए आप, वो आपके अंदर इतनी शायरी छुपी हुई है। कुछ कुछ अगर एक चूँकि दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ, तो एक पंजाबी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की कुछ कैरेक्टर अगर अच्छा मिले, रियलिस्टिक होमली स्टोरी, ओके। ज़रूर करूँगा। और आपके फेवरेट एक्टर कौन थे? मतलब लेजेंड्स होंगे पुराने या अभी के, कोई ऐसा बहुत कोई सारे, फेवरेट एक्टर? बहुत सारी लिस्ट है। बट ऐसा होता नहीं उनकी, उनको देख के हम आ गए इंडस्ट्री में, ऐसे कुछ होता है ना, जैसे बड़े सीखा तो फेवरेट। बहुत कुछ, स्मिता पाटिल जी से बहुत कुछ सीखा, शबाना आज़मी से बहुत कुछ सीखा, संजीव कुमार साहब, मोतीलाल जी, कन्हैया लाल, इतने उम्दा लोग, इतने उम्दा कलाकार हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और क्यों ना सीखूं। और ऐसा कोई एक नाम जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे ही, मतलब वो है ही कि ये तो होना ही है, ऐसा कुछ है? एक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, यू कैन से एनीथिंग। एक नाम तो बड़ा मुश्किल है मैम, बड़े सारे नाम हैं। अच्छा, ऐसे होता है ना, कोई फेवरेट दीपिका होता है। पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, तब्बू, तब्बू जी, और बहुत सारे, विद्या बालन, हाँ। विद्या बालन जी, रेखा जी। अरे वाह, क्या बात है। वो अभी वो उस्ताद जी को देख के वही बोलेंगी कि हमें काम करना है। रेखा जी, एंड माय मदर लव्स रेखा जी। वो उनके लिए मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, उनका इलाज चलता है, उनके लिए एक ही एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में, वो रेखा जी। रेखा। तो वो हमेशा पूछती हैं तू रेखा नो मिलिया सी, मैंने कहा मम्मी, एंड शी इज़ अ डाई हार्ड फैन, एंड रेखा जी मम्मी आपको बहुत प्यार करती हैं, उनको और कोई एक्टर नहीं पता, वो आप ही को जानती हैं बस। वाह, क्या बात है। आपने इतनी, मतलब बहुत ही स्पेशल चीज़ें, कुछ अंदर की बातें, शायरी तक सब आपने दिल से शेयर किया है। बहुत अच्छा लगा उस्ताद जी। थैंक यू। उस्ताद जी मैं बोलती रहूँगी आपको। बहुत अच्छा लगा। और बस जाते जाते आपके दर्शकों को आपको क्या कहना है? बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। आप खुश रहें, जब मौका मिले थोड़ा मुस्कुरा लिया करें, हंसी महंगी हो रखी है, मुरझाए हुए चेहरे ज़्यादा हैं, मुस्कान कम कम दिख रही है, सब अपनी मुश्किलों में भागते फिरते जा रहे हैं। लिव एंड लेट लिव, लोड्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी।